हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 5। आपका शुभजीत की बगिया में हार्दिक स्वागत है। आज आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में किस चीज़ के बीज हैं। धनिए के। धनिया जो है हम ग्रो करेंगे। ग्रो कैसे करेंगे? एक पंथ दो काज। आज दो काम करेंगे। मैंने आपको पहले भी कंपोस्ट बताई है 2 तरीकों से कैसे तैयार होती है। एक तो मैंने बताई थी कि आप जो किचन की ये जो वेस्ट है इसको इकट्ठा करते हैं और जैसे कोई बकेट लगाई हुई है, ये देखो मेरी पहले की तैयार हुई हुई है, तो बकेट लगाते हैं जैसे हम, तो उसमें क्या है, नीचे पहले हम पुरानी टहनियाँ पत्तों की लेयर ऐसे हम बिछाते हैं। उसके बाद हम ये जो वेस्ट किचन से हमारा निकलता है, सब्जियों के छिलके, इनको हम नीचे लेयर बना के डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये पका हुआ अनाज नहीं बस बीच में लेना, ये स्पेशल दिखाने के लिए लाई हूँ मैं। ऐसे रोटी ये वो वेस्ट कोई ऐसी चीज़ जो है आपने कंपोस्ट के अंदर नहीं डालनी। तो आज मैं बताऊंगी कि आप एक साथ 2 चीज़ें कैसे तैयार करोगे। एक तो आप खाद तैयार हो जाएगी, नीचे आपकी ये इतनी अच्छी बढ़िया खाद तैयार होएगी। कैसे होएगी वो भी बताती हूँ। और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या क्या मिट्टी डाल के हमने धनिया जो है कैसे ग्रो करना है। ये देखो मैंने मटेरियल रखा हुआ है सारा। ये नीम खली है, ये हमारी बोन मील है, ये हमारी रेत है, और ये मिट्टी है, ये हमारी कोकोपीट है, और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है। तो हमने किस किस हिसाब से लिया है ये मैं बताती हूँ। ये मैंने जो डोंगा है ये जो रखा हुआ है इसके नाप से मैंने लिया है। ये मैंने एक डोंगा पूरा फुल भर के मिट्टी का लिया है, एक रेत का लिया है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और ये मैंने टब लिया है। टब में देखो क्या किया मैंने, पहले नीचे ये देखो पूरे तले में भी छेद हैं, और इसकी मैंने साइड में भी ये देखो डबल लाइन जो है ये छेद लगाए हैं, ताकि नीचे से जड़ों को, पौधों को ऑक्सीजन जो है मिलती रहे, पानी जो है इसमें इकट्ठा ना हो। ड्रेनेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बाजार से हम बने बनाए प्लांटर्स लेके आते हैं उनमें छेद होते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें घर में प्रयोग करते हैं तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है इसी तरह ही। जैसे मैंने अब ये पूरे तले में भी छेद किए हैं, और साइडों में भी देखो ये 2-2 लाइंस जो हैं मैंने ये अपनी छेद की लगाई हैं। ये 2-2 लाइनें मैंने तैयार की हैं अच्छे से, यानी कि इसमें हवा का आवागमन होता रहे। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तले में थोड़ी सी हम क्या डालेंगे, मेरी तो वर्मी कंपोस्ट तो मैं भी नहीं डालूंगी। पहले मेरी ये देखो जो अपनी तैयार की हुई पत्तों की खाद है, ये मेरी तैयार की हुई है, ये मैं सबसे पहले नीचे ये थोड़ी सी डालूंगी, एक लेयर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ये डालूंगी। उसके बाद मैंने इसमें जो है ये वेस्ट जो है ये आपके सामने इस टब में डाला जाएगा। ये देखो मैं कैसे करूंगी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये जो है ये वेस्ट जो है उसके द्वारा बनाई गई पत्तों के द्वारा सड़ाकर उसकी खाद बनाई हुई है मैंने। और ये जो किचन वेस्ट है ये भी डालकर इसको मिक्स करके मैंने, ये मिक्स खाद है, पत्तों की भी है और जो किचन से हमारी सब्जियों के छिलके निकलते हैं उसकी बनी हुई है, बिल्कुल तैयार हुई हुई है। साल हो गए इस खाद को बने हुए। मैंने आपको पहले 2 तरीकों से बताया था कि जल्दी आपने 1 महीने में अगर डीकम्पोज करना है खाद को तो कैसे करना है, ये भी मैंने आपको तरीका बताया था कि डीकम्पोजर लेकर आप वेस्ट के ऊपर जो है छिड़काव करोगे तो वो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है खाद। और जो बकेट में इस तरीके से तैयार करोगे, मिट्टी की लेयर डालनी है, फिर सब्जी की लेयर डालनी है, फिर मिट्टी की लेयर डालनी है ना, फिर ये हमने वेस्ट जो सब्जियों के छिलके इनकी लेयर डालनी है। ऐसे करते करते पूरी बकेट हम जब भर जाती है तो इसको हम रख देते हैं। इसको फिर हम हर हफ्ते जो है ऊपर नीचे करते हैं। अगर गीली हो ज़्यादा तो उसमें कोकोपीट का छिड़काव किया जाता है ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से ये हमारी खाद जो है कम से कम 6 से 7 महीने में तैयार होती है। ये सबसे लंबा प्रोसीजर है। और ये देखो ये आप जब तक धनिया निकाल लोगे आपका उगेगा तब तक आपकी ये नीचे कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। एक तो गमला इतना बड़ा भारी नहीं होगा, इसका वेट ज़्यादा नहीं होगा, हमें इतनी मिट्टी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। नीचे मैंने देखो अब ये लेयर डाली है, ये जो मेरी
कंपोस्ट थी, और उसके ऊपर मैंने अब ये सब्जियों के छिलके जो इकट्ठे कर रखे थे, ये देखो मटरों के छिलके, शलगम के छिलके, है ना, ये सारे आपके सामने है। संतरे, ये देखो संतरे के छिलके, ये सारे धनिया धुनिया जो काटा हुआ था, पालक के, ये सब मैंने बीच में अब डाल दिया है। ये डालने के बाद अब हमने सावधानी क्या रखनी है, फिर हमने यही मिट्टी की लेयर जो है, जो मैंने कंपोस्ट तैयार की हुई है, उसकी जो हम एक लेयर इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो है इसका पानी जो छोड़ेगा ना, ये सब्जियों के छिलकों का जो पानी निकलेगा, वो ये मिट्टी जो है साथ के साथ एब्जॉर्ब करती जाएगी। ये हमारा इतना तला देखो भर गया ना। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये नीम खली है ना, नीम खली की एक मुट्ठी पकड़नी है, और ये नीचे हमने इसके इस तरह से छाना मारना है। क्योंकि फंगस ना लगे, ठीक है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा जो है इसमें पैदा ना हो, इसलिए हमें ये नीम खली जो है, ये 1-2 मुट्ठी जो है हमें इसके ऊपर डालना है। ये हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि धनिया, पालक, मेथी, सरसों, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, ये पत्तेदार चीज़ें जो हैं, इनके लिए बहुत ही एक ताकतवर मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि ये 35 से 40 दिन में जो है हम हार्वेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और जल्दी तैयार होती हैं। तो इनकी मिट्टी जो है बड़ी उर्वरक बनानी पड़ती है, बड़ी अच्छी से पौष्टिक इनको आहार मिलेगा, तो तभी पत्ते जो हैं अच्छे जो हैं उगेंगे। तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं, पत्ते ही हमने खाने होते हैं, और वही अगर पौष्टिक नहीं होंगे, उनमें छेद आए होंगे और उनमें कीड़ा लगा होगा, तो वो तो सब्जी सारी लगी हुई जो है हमारे लिए वेस्ट हो जाएगी, हमारा समय भी खराब होगा, और जो है सब्जी भी हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो ये चीज़ों का आपने लगाते समय बहुत ध्यान रखना है, कि पहले आप देखो, अब मैं ये दूसरे तीसरे तरीके से बता रही हूँ कि कंपोस्ट आपकी मिट्टी जो है उर्वरक कैसे बन जाएगी, कंपोस्ट भी बन जाएगी, साथ के साथ आपकी ऊपर सब्जी भी लग जाएगी। ये आप पालक के लिए भी कर सकते हो, सरसों के लिए भी कर सकते हो, कोई भी सब्जी बीज रहे हो, जैसे शलगम बीजने हैं आपने, चुकंदर बीजनी है, जिनकी मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती ना पौधों की, उसके लिए आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है बहुत बेस्ट है। जब ये हम निकालेंगे, ये इसकी जब हार्वेस्ट करेंगे, जितनी बार धनिया 3-4 बार हार्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ये 2-3 महीने में इसकी ये जो है बिल्कुल खाद बन जाएगी। छिलके तो दिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मिट्टी तैयार, ये देखो आपकी, ये देखो तैयार है ना, ये सारी पत्तों की खाद, और ये सब्जियों के छिलकों से ही मैंने बनाई हुई है, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी है ना, ये उसी से बनाई हुई है, और ये सेम ऐसे ही बन जाएगी। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, अब धनिया देखो, मैंने धनिया भिगोया नहीं है। सब सारे कहते हैं ना पहले धनिया को भिगोना चाहिए, वो सिर्फ गर्मियों में, अब नहीं सर्दियों में। क्योंकि अब सर्दियां हैं, धूप कम निकलती है ना, और ठंडक है, रात के समय रातें लंबी हैं, और ओस गिरती है, ठीक है ना, तो बीज तो मिट्टी तो वैसे ही ठंडी रहेगी, गिल्ली रहेगी, तो पौधे जो हैं अपने आप ही अच्छी तरह जो है अंकुरण हो जाता है। इसलिए हमें इसको भिगोने की सर्दियों में जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में भिगोना पड़ता है। बाकी इसको देखो, हमने ये 2 फाड़ कर लिया है, ये देखो आप देख रहे होंगे, इसको मैंने रगड़ कर 2 फाड़ कर लिया है। इस बीज के 2-2 टुकड़े हो गए हैं, एक के 2-2 डबल ऐसे पौधे जो है निकलेंगे। अब ये मैंने रेत ली है, ये मिट्टी है, इसको हमने आपस में मिला लेना है। ये रेत और मिट्टी जो है हम आपस में मिला लेंगे। ये रेत और मिट्टी मिल गई। अब इसी तरह ही हमने क्या करना है, अगला नेक्स्ट जो है हमारे पास है ये कोकोपीट, इसके बीच में हम डालेंगे अब कोकोपीट। ये कोकोपीट है हमारी। कोकोपीट क्या है, होल्ड रखेगी इसको, मॉइस्चर को, जो है ना नमी बनी रहेगी, हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी जड़ें होती हैं बड़ी कोमल सी। अधिक पानी देने से क्या होता है, धनिया गल जाता है, सूख जाता है। ये देखो आपके सामने मैंने 4, ये आपके सामने ये 5 ये मैंने डाल दिया। ये होगी हमारी कोकोपीट, रेत और मिट्टी। यही पात्र जो मैंने लिया है ना आपके सामने, ये डोंगा, इसी को मैंने 1 रेत 1 मिट्टी और ये आपके सामने ये मैंने ये 4 भर के डाले हैं कोकोपीट के। एक और अभी डालूंगी, 5 डालूंगी, ताकि मिट्टी जो है नरम रहे और ताकतवर भी रहे, मॉइस्चर बना के रखे। अब हमने क्या करना है, जितनी मैंने कोकोपीट डाली है ना, अब ये है वर्मी कंपोस्ट, अब इसको डालूंगी इसी तरह ही। ये देखो 1 और इसी तरह ये है 2
और ये जो ढेले हैं इनको हम तोड़ लेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये जो है वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ तो। और उसके बाद ये देखो, ये 3 बराबर डालनी है, कोकोपीट और ये जो है वर्मी कंपोस्ट, और 4 हो गए ना, और एक ये और डलेगा 5। जितनी रिच मिट्टी होगी ना उतना ही ये फायदा होगा, क्योंकि फसल लगने के बाद इसके ऊपर से ना हम ये वाली जो सूखी खाद है वो नहीं दे पाएंगे, और ना ही वो पौधे अब्जॉर्ब कर पाते हैं अपने आप में। हमें फिर लिक्विड मैन्योर ही देना पड़ता है। जब हार्वेस्ट करते हैं तो लिक्विड मैन्योर क्या देती हूँ मैं, यही वर्मी कंपोस्ट को घोलकर उसको पौधों के ऊपर देती हूँ। और ये दूसरी हार्वेस्टिंग के बाद मैं क्या करती हूँ कि सरसों खली जो है उसको मैं अपना 100 ग्राम सरसों खली 5 लीटर पानी में भिगोकर फिर मैं उसके बाद फिर फसल के ऊपर देती हूँ। जैसे सरसों और पालक के लिए करती हूँ ऐसे ही धनिया के लिए करती हूँ। धनिया इतना उभर के आता है और चौड़ी पत्तियाँ बनती हैं, बड़ी फर्स्ट क्लास बनती हैं। अब ये देखो, ये बीज है, हम लगाना भी अभी बताएंगे आपको कि किस तरीके से लगाना है। अब मिट्टी का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ये मिट्टी मैंने कैसे ली है, ये आपके सामने है। अब इसके बीच में मैं क्या करूँगी, वो तो मैंने इसको सेफ करने के लिए कि इसमें से कीड़े उत्पन्न ना हो, तो इसके ऊपर मैंने नीम खली का छाना दिया था। अब मैंने इसके ऊपर भी देना है। ये देखो, ये जो है ये 1 मुट्ठी भर के मैंने ये इसमें नीम खली डाल दी है। अब हमारी ये मिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको इसमें डालेंगे, अभी दिखाते हैं। ये सारा मिक्स करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स करना है, फिर हमने इसको उसमें टब में भरना है। उसके बाद हम बीज लगाएंगे। बीज लगाते हुए भी ये देखो, एक और सावधानी फिर दोबारा दिखाती हूँ। ये आप देखेंगे इसके ऊपर डेट आपको दिख रही है, बिल्कुल क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखो 6/2/2024, इतनी लंबी डेट है ये, 2024 तक इसकी डेट है। ऐसे जब भी बीज आप लेते हो तो अंकुरण बहुत अच्छा होगा। बीज देख के अच्छे लिया करो और अच्छी क्वालिटी के लिया करो, ठीक है ना, अच्छी कंपनी के लिया करो, क्योंकि मेहनत भी करते हैं, इतना कुछ हम डालते हैं, फिर हम समय जो हमारा लगता है ना, वो भी देखो मेहनत कितनी है कि हम वेट करते हैं कि ये चीज़ अब तैयार होएगी और अब हम ना इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमने फसल लगा दी, हम वेट करते हैं कि हमारी जो है फसल जो है हमें अच्छे से तैयार की हुई मिले। लेकिन उसमें जब ये कमियां रहती हैं, बीज अच्छा नहीं मिलता है ना, पुराना ले आते हैं जल्दी जल्दी में, हम जाके सिर्फ यही बोल देते हैं नर्सरी में, जी हमें जो है ना अच्छा बीज दो, बीज दे दो, अच्छा कह दो, वैसे ही बोल देते हैं। लाओ हमें धनिया का बीज दे दो, लाओ हमें गोभी के वो दे दो, हमने पनीरी तैयार करनी। बीज ले तो आते हैं, लेकिन कारण क्या होता है कि उसके हम डेट नहीं देख पाते, है ना। ये बारीकियां जो है ना, ये ध्यान में रखने वाली हैं। अब ये देखो, आपके सामने मैंने कितनी उर्वरक मिट्टी तैयार कर दी, ये देखो कितनी बढ़िया। और इसमें अपने आप ही फसल अच्छी होएगी जब हम अच्छा उसमें खाद पानी हर चीज़ समय के अनुसार देंगे, और उसका पहले ही आधार जो है अच्छा तैयार कर देंगे। जहाँ बीज लगाना है वो मिट्टी अच्छी तैयार हो जाएगी, तो अपने आप ही आपकी फसल जो है अच्छी होगी, है ना। अब हम इसको इसमें डालेंगे, मिट्टी को इसमें डालेंगे। मैं बहुत बारीकी से बताती हूँ हर चीज़ को, कि जो है समझ आ जाए सबको। मैं घुमा फिरा के नहीं बताती, बड़े सिंपल तरीके में, सिंपल वे में आपको बताती हूँ, ताकि आपको लगाते समय किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। अब ये देखो, मैंने आपके सामने सारी इसमें मिट्टी डाल दी है। अब इसमें बराबर की आपके सामने देखो 5 ये डोंगे मैंने वर्मी कंपोस्ट के लिए, 5 ही मैंने इसके लिए हैं कोकोपीट के लिए हैं। कोकोपीट मैंने इसलिए लिया है कि पानी जितना हम देंगे तो उसमें क्या है, मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो बीज जो है उसका अंकुरण अच्छा होगा, ठीक है ना। इसलिए कोकोपीट डाली जाती है। कोकोपीट में फिर कोई फंगस ना आए। और जो मैंने नीचे आपको वेस्ट का बताया है कि 1 पंथ 2 काज धनिया भी लगेगा, और साथ में आपकी जो है खाद भी तैयार हो जाएगी। तो उसको तैयार करने के लिए मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया कि आपने कैसे अपने सब्जियों के छिलके जो हैं बाहर नहीं फेंकने, और उससे आपकी मिट्टी जो है बड़ी पौष्टिक बन जाएगी, ठीक है ना, बड़ी अच्छी ताकतवर बन जाएगी।
तो आप किचन वेस्ट जो है इस तरीके से भी खाद तैयार कर सकते हो। ऊपर फसल उगती रहेगी और नीचे आपकी ये जो है खाद तैयार हो जाएगी, है ना। एक पंथ दो काज हो गए ना। ऐसे मिट्टी धीरे धीरे आपकी जितनी भी गार्डन में होगी वो सारी जो है बड़ी अच्छी ताकतवर तैयार हो जाएगी। अलग से हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, कि भी अब हम खाद बना रहे हैं, इसकी वेट करोगी अब 6-7 महीने, तभी हम फसल लगा सकते हैं। ये देखो टब में मैंने आपके सामने ये सारा कुछ डाल दिया है। अब मैं आपको बीज लगाना भी बताऊंगी। अब इसके ऊपर ऊपरली सतह पर मैंने फिर करना है, क्या करना है अभी बता रही हूँ। ये देखो वर्मी कंपोस्ट पड़ी है, ये वर्मी कंपोस्ट पड़ी है मेरे पास, है ना। अब इसका ऊपर से ये आधा डोंगा भर के फिर मैं इसका क्या करूँगी, ऊपर छाना मारूंगी। बस ये देखो मिट्टी आपकी तैयार होगी फर्स्ट क्लास। बढ़िया, हाँ? बस ढीले नहीं रहने चाहिए लगाते समय ना। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि मिट्टी में ना ये ऐसे ये नहीं होने चाहिए, पत्थर से जैसे ढीले से नहीं होने चाहिए। ये सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी हमने ना इसको प्लेन करना है। इसको हमने फिर भी क्या करना है, प्लेन करना है। अब ये हमारी मिट्टी होगी तैयार बिल्कुल। अब इसके ऊपर हमने एक चीज़ और क्या करनी है। अब ये है हमारी देखो बोन मिल। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कैल्शियम भी होती है, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, हरे हरे रहेंगे, है ना, और फास्फोरस है। ये जो है इसके तने मजबूत रहेंगे और लेगी से नहीं होंगे। ये तो हो जाता है लमलेट से हो जाते हैं, पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं और वो लेट सी जाती हैं, तो वो नहीं होंगी। ये हमने ये देखो एक मुट्ठी सिर्फ, ये इतने टब में मैंने सिर्फ एक मुट्ठी बोन मिल डाली है और ये फर्स्ट क्लास आपकी मिट्टी तैयार हो गई। देखो ठीक है। अब हम लगाएंगे बीज। अब देखो बीज कैसे लगेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। बीज कैसे लगेंगे, ये हमने बीज लेने हैं इसी तरह, और जैसे लाइनें लगानी है तो लाइनें लगा लो, ठीक है। ये देखो लाइनें लग गई हैं, लाइनें लग गई ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बीजों को बीजना है। कैसे बीजना है ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये बीज लेंगे और धीरे धीरे हम यहाँ डालते जाएंगे। बस ये ऐसे हमने डालना है। बस उसके बाद हमने मिट्टी को इधर उधर नहीं करना, इसको नहीं हमने छेड़ना बिल्कुल भी। इस मिट्टी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो हमने लाइन लगा दी है। बस उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है कोकोपीट। कोकोपीट की लेयर जो है हम ऊपर से डालेंगे बीज के ऊपर। इधर भी एक लाइन लग सकती है अभी। इधर भी आ सकती है अभी, कि डिस्टेंस काफ़ी है ना, तो ये भी और आ सकता है यहाँ पे।
ये हमारा सारा बीज आपके सामने अब देखो मैंने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हाथ नहीं फेरना ऊपर, और ये कोकोपीट का लेके ऐसे हमने इसके ऊपर छाना लगा देना है, इसको कवर कर देना है ताकि कुछ चिड़ियाँ वगैरह इस बीज को ना चुने। अब इसको उगाने के बाद एक मेन बात और है। अब आज जैसे देखो ये ऊपर मौसम कैसा बना हुआ है ना, बादल भी है ना, तो रात बरात अगर कहीं किसी टाइम पे मौसम ख़राब होता भी है तो हम छत पे भाग के तीसरी मंजिल तक कैसे आएंगे, तो उसका भी मैं देखो समाधान करके जाऊंगी। पहली बात तो हमने इसके ऊपर अब ये डाल दी कोकोपीट, ढक दिया हमने अपने पौधों को, ये बीजों को। ये देखो अब हल्का सा बस ऐसे ऊपर, अब हाथ फेर सकते हो आप, ठीक है। बीज लगाने के बाद नहीं आपने इधर से उधर मिट्टी हिलानी, बिल्कुल ऐसे बस। अब इसको ऐसे हल्का सा हम दबा देंगे, हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसमें हल्का सा पानी देना है। बस एक बार जो दे दिया पानी, आज नीचे तक चला जाएगा, फर्स्ट क्लास, पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। और उसके बाद हमने इसको अब बिल्कुल 2-3 दिन बिल्कुल भी पानी नहीं देना। समझ आ गया होगा सबको, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। धनिया सभी तकरीबन कहते हैं कि हमारा मर जाता है या पत्ते पीले हो जाते हैं, वो कभी नहीं होंगे। जो मैंने बताया है वो आप चीज़ों का प्रयोग करें और उसी मात्रा में आप डालें। बड़ी रिच मिट्टी बनानी पड़ती है इनके लिए, क्योंकि ऊपर से हम बाद में सूखी खाद इनको नहीं, खार भोजन जो है नहीं खिला सकते। हमें लिक्विड मैन्योर देना होता है। जब लिक्विड मैन्योर इसको दोबारा दूंगी मैं फिर बता दूंगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है वीडियो में कि लिक्विड मैन्योर में मैं सरसों खली जो है वो 100 ग्राम या 50 ग्राम आपने 2.5 लीटर में, और 100 ग्राम अगर लेते हो तो 5 लीटर पानी में। तो अगर और पौधे आपके ज़्यादा हैं उनमें देने वाली है तब तो आप ज़्यादा भिगो, नहीं तो आपको इसी टब में सिर्फ देना है तो आपको 10 ग्राम 1 लीटर में, 1.5 लीटर में 10 ग्राम सिर्फ भिगो के बस इस टब में, जैसे जहाँ जिस गमले में 1 में लगाया 2 में लगाया वो आप दे दो। छिड़काव कब करना है, जब आपकी ये जो फसल है कम से कम 4 से 6 इंच की दिखती नहीं है, तब तक आपने सरसों खली का प्रयोग नहीं करना। उतनी देर में जो हमने ये इसको बेसिक खाद जो सब डाल दी है, नीम खली डाल दी है ना, बोन मील भी हमने डाल दी, वर्मी कंपोस्ट हमने डाल दी, कोकोपीट हमने मॉइस्चर होल्ड करने के लिए डाल दी, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रॉपर डाल के अपना बीज लगा दिया है। और देखना इनका अंकुरण जो है फर्स्ट क्लास 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको ये अंकुरित हुए बीज जो हैं बड़े सुंदर तरीके से दिखेंगे। फसल आपकी बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। और मेरी जानकारी आज आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हो मेरे दोस्तों मित्रों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। फिर मिलती हूँ मैं आपको नए विषय के साथ नई वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।